Hello students, good morning all of you. I hope you will be fine. In the last lecture we discussed about the banking crisis in India. Today in this lecture we discuss about the causes of banking crisis in India. So we discuss about the causes of banking crisis in India. किस चीज़ पर डिपेंड करता है बैंकिंग क्राइसिस जो होते हैं हमारे, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कॉज हो सकते हैं. इट्स डिपेंड्स ऑन द चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन. हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इस समय पर क्या चल रही है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है. या सेकंड हम कहेंगे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर. मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर से क्या मतलब है, जो भी हमारी बैंकिंग सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन सिस्टम अप्लाई किया जा रहा है, लाइक जैसे कंप्यूटराइज सारे वर्किंग हो रहे हैं, तो ये भी एक कॉज हो सकता है. या चेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़. व्हाट डू यू मीन बाय चेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़? Economic policy mean the government actions. It's like a government action that are intended to the influence the economic of the city, state or nation. Some example of these actions include tax rates. जो हमारे टैक्स रेट होते हैं उनकी सेटिंग करना, सेटिंग टू द इंटरेस्ट रेट, जो हमारे इंटरेस्ट रेट होते हैं उनको सेट करना, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो ये सब हमारे क्या हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिसमें जो चेंजेस आते हैं. और अदर रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट एम टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और रिड्यूसिंग फाइनेंशियल क्राइम सच एज मनी लॉन्ड्रिंग एंड मोर अदर रीजंस आर देयर. सो ये तो बात की थी हमने कि क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं बैंकिंग क्राइसिस के. तो ये सारे कॉज हो सकते हैं. इकोनॉमिक सिचुएशंस हो सकती हैं आपकी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, चेंजिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो रेगुलेटेड होती हैं, या गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है उनको हम इंक्लूड करते हैं. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमने लास्ट अपने लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था बैंकिंग क्राइसिस इन इंडिया में, वहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ था डैट इज़ कॉल्ड NPA. हमने आपको बताया था कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में. व्हाट इज़ NPA? NPA इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. NPA इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. क्या होती हैं ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स? तो चलिए डिस्कस करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं. सपोज अ पर्सन नीड मनी. ठीक है, एक पर्सन है, उसको क्या है, पैसों की ज़रूरत है. जब उसको पैसों की ज़रूरत हुई तो वो कहाँ गया, बैंक पहुँच गया, और बैंक में उसने जाकर अपना क्या बताया, प्लान बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे लोन चाहिए. तो बैंक ने उसकी सारी चीज़ों को क्या किया, चेक किया और देखा, और बैंक ने सारी चीज़ों को देखने के बाद बैंक ने कहा कि ठीक है, हम लोन तो आपको दे देंगे, बट लोन के बदले में आप हमारे पास क्या गिरवी रखोगे. ठीक है, लोन के बदले में आप हमारे पास क्या गिरवी रखोगे, आपको कोई ना कोई संपत्ति या कोई ऐसा पेपर तो अपना गिरवी रखना होगा, या मकान के कागजात, गाड़ी, कोई भी ऐसी संपत्ति जो आपके पास है. वो कुछ भी हो सकता है, ज़मीन हो सकती है, आपकी गाड़ी हो सकती है, बंगला हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, आपकी जो भी एसेट्स है. तो पर्सन ने क्या किया, अपनी उस संपत्ति को गिरवी रख दिया, बैंक ने उसके बदले क्या दे दिया, उस व्यक्ति को पैसा दे दिया. अब व्यक्ति ने उस पैसे का क्या किया, व्यक्ति ने बैंक से जो पैसा लिया था उस पैसे का क्या किया, ये जो पैसा लिया था बैंक ने, जो उसको पैसा दिया है उस व्यक्ति को, जो मनी इस व्यक्ति के पास आई है, ठीक है, उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस. क्लियर. तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया. अब बिजनेस में जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होगा, जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उससे क्या होगा, उसका बिजनेस धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करेगा. यहाँ पर बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, उसको प्रॉफिट होने लगेगा. अच्छा, यहाँ हम बात करें अगर बैंक की, तो बैंक ने उसको पैसा तो दे दिया, ठीक है, उस लोन के पीछे बैंक को भी तो कुछ ना कुछ चाहिए. जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसमें से बैंक भी तो कुछ ना कुछ अपना लेना चाहेगा. ठीक है, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए. तो बैंक क्या करता है, उसके बदले में उससे जो भी उसको प्रॉफिट हुआ है उससे वो क्या करता है, उससे ब्याज लेता है.
उस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट उसके और उस पर्सन के और बैंक के बीच जो डिसाइड हुआ था कि हम आपको जो लोन दे रहे हैं उसके बदले इतना परसेंट जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर हम इतना परसेंट ब्याज लेंगे, तो उन दोनों के बीच जो भी डिसाइड हुआ था, तो बैंक क्या करता है, जो डिसाइड हुआ था उनको कि इतना परसेंट हम ब्याज लेंगे, वो इंटरेस्ट बैंक उनसे चार्ज करता है, उस पर्सन से चार्ज करता है। अब यहाँ पर जो वो इसको इंटरेस्ट दे रहा था उसके प्रॉफिट होने के बाद, जो उसको बैंक को वो क्या दे रहा था, इंटरेस्ट दे रहा था। ठीक है, उसने फर्स्ट इंटरेस्ट दे दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोन लेने वाला जो इंसान है बैंक को रेगुलर पेमेंट, वो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दे पाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बैंक बिकम एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब अगर बैंक सबको ऐसे ही क्या करेगी, लोन देती रहेगी, तो बैंक के पास तो पैसा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बैंक क्या हो जाएगी, वहाँ पर डूब जाएगी। तो यहाँ पर बैंक जो पर्सन है, बैंक बार बार उसको क्या कर रही है, नोटिस दे रही है कि वो अपना लोन जो है वो चुका दे। ठीक है, बैंक क्या कर रही है, बार बार नोटिस पर नोटिस भेज रही है उस पर्सन को कि वो अपना पैसा चुका दे, बट वो पर्सन क्या है, असमर्थ है, यानी कि उस पैसे को चुकाने में असमर्थ है, वो नहीं दे पा रहा है उसका पैसा। तो इस कंडीशन में क्या करती है जो बैंक है, वो एनपीए को क्या करती है, राइट ऑफ उसे करना पड़ता है, उस एनपीए को उसे राइट ऑफ करना पड़ता है, यानी कि उसे बट्टे खाते में डालना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों ने जो भी पैसा दिया था, ठीक है, वो उस व्यक्ति से उन्हें मिलने की उम्मीद नहीं है। बैंकों के पास क्या होता है कि ऐसे बहुत से पर्सन आते हैं जो उनसे लोन लेते हैं एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर, बस उसको वो चुका नहीं पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बैंक उस पर्सन को या उस पर्सन की जो पैसा नहीं वापस आ पा रहा है उसको क्या कर देती है, वो राइट ऑफ कर देती है, बट्टे खाते में डाल देती है। जब भी कोई पर्सन नहीं दे रहा है तो क्या कर सकती है बैंक, उसको बट्टे खाते में डालना ही पड़ेगा। तो ये हमारी एसेट्स, जितनी भी हमारी जो हमारा मनी जो चला जाता है, जो हमारी एसेट्स होती है, हमारे पास से मनी जाती है एक लोन के रूप में, वो हमारी क्या कहलाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहलाती है। उस एसेट्स की कोई परफॉर्मेंस नहीं रहती है, मतलब वो मिलने वाला नहीं होता है पैसा। तो आई होप कि आपको ये जो एनपीए हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ आ गया होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, इस प्रोसेस से पूरा आपको समझ आ गया होगा। Thank you all of you.